यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस फाइव के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन भी है, ए में है 3, बी बराबर है -3, सी में -4 है, डी में 4। तो देखते हैं इसका हल क्या होता है। सबसे पहले हम इसको उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस फाइव, ऐसा है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। इसको हम जो है ये अलग है एक्स से, इसलिए इसको हम पहले फिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3, इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है -5। सॉरी, यह -3 है, ये भी -3 हो जाएगा। तब अब क्या करते हैं, इसको फिर से एक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -3 और -5 मिलकर के हो जाता है -8। ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसमें से हम a, b और c निकाल लेते हैं, जिसमें a बराबर जो होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसको हम a कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ नहीं है तो 1 है। b बराबर जो होता है, b बराबर वो x के आगे जो होता है वो होता है, तो x के आगे -3 है, -3 लिख देंगे। और c बराबर जो ये पूरा होता है लास्ट में वो -8 है। अब चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान क्या होता है। हम इसको हल करते हैं, अल्फा से बीटा और प्लस वन को गुना करते हैं तो होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा से बीटा को गुना करते हैं अल्फा बीटा होता है, अल्फा से वन को गुना करते हैं अल्फा होता है। अब वन को बीटा से गुना करते हैं और वन से भी गुना करते हैं। वन को बीटा से गुना करते हैं तो बीटा होता है तो प्लस बीटा लिखते हैं, और वन को वन से गुना करते हैं तो प्लस वन आता है। अब यहाँ पर 3 खंड करते हैं, एक ये और ये। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर आपने पढ़ा होगा पहले भी, अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं लास्ट एग्जाम का जो है, इसलिए तो आपने जरूर पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। तो सी जो है -8 है, यहाँ लिख लेते हैं पहले सी बटा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है बी बटा ए प्लस 1। अब सी यहाँ पर देखा जा रहा है, सी है -8 बटा ए तो 1 है, प्लस यहाँ माइनस बी है जो बी -3 है बटा ए तो 1 है प्लस 1। अब यहाँ ये जो है कट जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, ये भी प्लस 3 1 4, यहाँ -8, 4 -8 यानी -4 आंसर प्राप्त होता है। आप सी वाले में टिक लगा सकते हैं, सी वाले OMR शीट पर जो है सी वाले घेरा को आप घेर सकते हैं। तो हमको बताने में भले इतना देर लग जाए, लेकिन आपको बनाने में इतना देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए इतना लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मूल 2 है, एक मूल 2 होने का मतलब है द्विघात समीकरण में x बराबर 2 मान निकलते हैं। द्विघात समीकरण है तो x बराबर 2 मान निकलेंगे, त्रिघात होंगे तो x बराबर 3 मान निकलेंगे, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात में अल्फा और बीटा, तो इसमें क्या होता है x का एक मान प्राप्त होता है। तो चूंकि दिया हुआ है कि x बराबर 2 है, ये जो कह रहे हैं कि मूल बराबर 2 है तो हम समझ लेंगे x बराबर 2 है। अब जहां जहां x है वहां पर जो है हम 2 सेट करके k का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 ये बराबर 0 है। अब इसको हल कीजिए, x की जगह क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, आप समझ रहे हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम 2 का स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2 गुना k गुना x की जगह पर हम फिर 2 लिख देते हैं, प्लस 4 बराबर 0 लिख देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ 2 दूनी 4 के यहाँ 4 के प्लस 4 बराबर 0। अब देखते हैं 4 4 8, तो यहाँ हो जाता है 8 प्लस 4 के बराबर 0। अगर हम 4 के को यहीं रखें और 8 को उधर भेज दें तो -8 आ जाता है। बराबर के उस पार अगर भेजते हैं, यहाँ +8 है, उधर जाने पर -8 हो जाता है। तब हम इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 यानी -2, के बराबर -2 आंसर आता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं बी में -2 है, मेरा बी आंसर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का मूल 4 हो, यानी एक मूल जो है यहाँ पर एक लिखना हम भूल गए हैं, एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा।
यानी एक मूल दिया हुआ अर्थात द्विघात समीकरण है, मान लीजिए अल्फा दिया हुआ है, बीटा निकालना है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये जो है ऐसा है। तो हम इसमें a बराबर 1 लिख लेंगे, b बराबर जो है 1 लिख लेंगे और c बराबर जो है -20 लिख लेंगे, -20। अब फिर यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा बराबर जो है 4 है, तो बीटा बराबर क्या होगा। तो हम बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये हम जानते हैं, अल्फा और बीटा की बात चल रही है तो हम जानते हैं ये सूत्र अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मान लीजिए, कोई भी सूत्र पर आ जाएगा, बराबर होता है -b/a। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं अल्फा बराबर आपको मालूम है, अल्फा बराबर कितना है 4 लिख दीजिए, प्लस बीटा नहीं मालूम है तो लिख दीजिए बीटा, बराबर माइनस है तो माइनस दीजिए, बीटा कितना है, सॉरी ये -b कितना है तो 1 है, बटे a भी 1 है। तब हम यहाँ कर सकते हैं, एक नीचे में है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 प्लस बीटा बराबर -1, या बीटा को रहने देते हैं, -1 उधर है, 4 को उधर करते हैं तो -4 आ जाता है। तो बीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, -1 और -4 मिलकर के -5 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ -5 दिया हुआ है, आप इसमें OMR में इसको घेर सकते हैं, सी ऑप्शन को घेर सकते हैं। कितना आसान है, बड़ी आसानी से आप समझ जाइएगा और इसको घेर करके आइएगा, इसको बना करके आइएगा, अच्छा नंबर प्राप्त होगा। चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार की प्रश्न में क्या होता है, यदि f(x) बराबर x पर पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को gx बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको भाग देना होता है, f(x) में gx से भाग देना है। अब जब हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं, x², ये जो है शुरू वाला जो है दोनों का f(x) का और gx का, इससे हम पहले तुलना करते हैं। तो हमको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, यानी x पर पावर 4 है, x पर पावर 4 है बटा यहाँ x पर पावर 2 है, ऐसे। तो यहाँ जो है घटा देना है, भाग ये आधार 1 है तो यहाँ पर क्या करते हैं, x पर पावर हम 4 माइनस 2 लिखते हैं, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर 2 हो जाएगा, घात बराबर 2 हो जाएगा। आप बी ऑप्शन में टिक मार सकते हैं। इस तरह से आप देखिए अगला प्रश्न में क्या आता है। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, यदि x बराबर -1, दोनों समीकरण 2x² प्लस t 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो p प्लस q का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में a में है 1, b में है -1, c में 2 है, d में -2 है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है x बराबर -1, तो हम सब समीकरण में जो है x बराबर -1 सेट करके देखेंगे, p और q का मान आराम से निकल जाएगा। देखते हैं, लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस p, ये समीकरण 1 है। इसमें हम देखते हैं क्या है, ये बराबर 0 है, तो हम देखते हैं 2 गुना x² की जगह पर हम -1 का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि x बराबर -1 दिया हुआ है, प्लस 3 गुना यहाँ -1 लिखते हैं, प्लस p बराबर 0। अगर इसको हल करते हैं तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 को 2 से गुना करते हैं तो 2, प्लस इसको गुना करते हैं तो -3 आता है, प्लस p बराबर 0। यानी 3 माइनस 2 करते हैं, यानी 2 माइनस 3 करते हैं तो -1 आता है, यानी p -1 बराबर 0 लिख सकते हैं, या p बराबर, इसको अगर उधर करते हैं तो p बराबर 1 आता है। उसी प्रकार से हम समीकरण जो है 2 में क्या करते हैं, सेट करते हैं, qx² माइनस qx प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो हम qx² की जगह -1 का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस q गुना -1 लिखते हैं, प्लस 4, इस तरह से बराबर 0। हम -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 को q से गुना करते हैं तो q आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है q, और यहाँ आ जाता है +4 बराबर 0। तब q और q हो जाता है 2q, और 4 को उधर भेज देते हैं तो -4 हो जाता है, इसको अगर काट देते हैं तो ये आता है -2, ठीक है। तो q बराबर -2 आता है, q बराबर -2, और p बराबर जो है p बराबर 1। तब यहाँ पूछ रहा है p प्लस q बराबर क्या होता है, तो p है 1 प्लस q है -2। तब इसको अगर घटाते हैं तो क्या आता है, यानी 1 प्लस 1 माइनस है तो उसको हमको घटाना पड़ेगा, तो p प्लस q बराबर होता है 1 में से 2 गया -1,
यह देख लीजिए -1 बी में ऑप्शन है, तो बी वाले ऑप्शन में हम टिक लगाएंगे। इस तरह से ये सोल्व हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, यदि बहुपद QX का एक शून्य -3 हो तो QX का एक गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गुणनखंड पूछा जा रहा है, कोई बहुपद है उसका गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे साफ साफ शब्द में दिया है कि एक शून्य जो है -3 है, अर्थात कहने का मतलब x बराबर -3 दिया हुआ है। बस इसी को सोल्व कर देंगे, हो जाएगा। x बराबर -3 है, अगर 3 को इधर कर दिया जाए बराबर के इस पार तो क्या आ जाएगा, +3 बराबर 0, यानी x + 3 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं यहाँ 7 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण px² - qx + r बराबर 0, जहां p बराबर 0 नहीं है के मूल है, क्या मूल होंगे। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा जब रहे तो यहाँ पर जो है x में अंक के जगह पर p q r दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि a बराबर जो है x² के आगे वाला होता है तो p हो गया, b बराबर जो होता है x के आगे जो है यानी -q हो जाएगा, उसके बाद c बराबर जो है r हो जाएगा। ठीक है, अब मूल बराबर जो होता है, इसके मूल बराबर सूत्र होता है क्या, -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटे 2a। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सूत्र है। अब इसका मान यहाँ पर सेट करना है। जैसे -b है, माइनस है, सिर्फ माइनस ही हम लिखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि b में क्या है। b में लिखा हुआ -q, फिर से -q, उसके बाद प्लस माइनस √b², b की जगह पर लिखा है -q², माइनस है, फिर माइनस देंगे, 4 देंगे, a के बदले a देंगे, और सॉरी a के बदले p देंगे, a के बदले p देंगे, और c के बदले r, तो p r ऐसा बटे 2a की जगह पर हम फिर से p देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर q का स्क्वायर जो है -q² प्लस q हो जाता है। तो आप यहाँ पर जब प्लस कर दिए हैं तो ये आ जाएगा q प्लस माइनस √q², q का स्क्वायर जो है q² हो जाएगा, -q² है, यहाँ आकर के -q और गुना -q, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, q² होता है, इसलिए q² माइनस 4ac 4pr बटा 2a, a की जगह पर p। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतना हमको निकल करके आया है, और देखते हैं कि कहां पर ये है। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर है, सेम ये बातें ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा है, तो हम दूसरे को फिर देखेंगे भी नहीं। तो ये जो है आप ए क्वेश्चन ऑप्शन को जो है गोल मार्क। देखते हैं अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान क्या है। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है, लेकिन ये आपके परीक्षा में आने वाला है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, और एक बार अगर देख लेते हैं तो आप संभव है कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या है, मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है -b/a। यहाँ मूलों का योग का मतलब ही होता है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अगर गुणनफल कहता है मूलों का गुणनफल, तब हम वहां पर लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर है मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a है। अब चलते हैं -b क्या है। माइनस है तो सबसे पहले हम माइनस लिखते हैं, और b जो है, b के यहाँ a होगा, यहाँ 2 है तो ये b हो जाएगा, तो b की जगह पर 2 है बटा a की जगह पर 1 है, बस। अब कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 नीचे में है, तो नीचे में उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि 1 से -2 में भाग देंगे तो -2 ही होगा, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 आंसर होगा। तो -2 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो आप ऑप्शन ए वाले OMR में ऑप्शन को घेर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे। अब यहाँ पर जो है मूल का सूत्र हम अभी पिछले प्रश्न में लिखाया था, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, लेकिन उस पर हमको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर a b c नहीं दिया है। यहाँ a का मान है, यहाँ पर c का मान है, परंतु b का मान नहीं है। b का मान वो होता है जो सिर्फ x के आगे लगा रहता है, जैसे ये है x के आगे। ऐसे में क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो समीकरण है इसको हम बराबर के आर पार में बांटते हैं।
जैसे समीकरण है आपका ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ अंक की तरफ जो है यहाँ एक्स वैक्स कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको हम उधर भेज देते हैं तो लिखते हैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर है, बराबर के उस पार जाने पर ये प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रख लेते हैं, बाकी सब को बराबर के उस पार भेजते हैं। एक्स स्क्वायर को यहाँ अगर रखते हैं, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है बटा यहाँ एक्स स्क्वायर को अगर छोड़ दिया जाए तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर नीचे आ जाता है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, या आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ क्यू, सब पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी, इस पर भी, क्यू बटा ए पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों आर पार में स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो बच जाता है एक्स बराबर क्यू बटे ए पी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा इंपोर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है, जब स्क्वायर उड़ाते हैं तो यहाँ पर रूट आता है। रूट आने का मतलब है कि जब रूट टूटता है तो वहां पर हम प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आएगा, और ये वाला ऑप्शन जो है आपको मिल रहा है कहां पर, ये डी में, ऑप्शन डी में मिल रहा है, और ऑप्शन डी को आप गोल घेरा लगा सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न है कि 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक देखिए ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है और ये आपको परीक्षा में जरूर पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा मेरे चैनल में वही प्रश्न आएगा जो आपको आसान भी लगे और परीक्षा में भी आए। परीक्षा में कुछ भारी प्रश्न भी आते हैं, लेकिन हम अगर मेरे पास हल्का प्रश्न का जवाब है तो हम भारी प्रश्न में समय क्यों व्यतीत करें। तो चलते हैं हम इसमें, यहाँ भी समय नहीं व्यतीत करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं या ए बराबर जो है, ए बराबर 3√3 है, बी बराबर जो है यहाँ पर 10 है, और सी बराबर जो है √3 है। तब यहाँ पर विवेचक बराबर सूत्र होता है विवेचक, विवेचक जो है इसको हम डी कहते हैं, तो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बस इसी पर इसको लगा देना है, बी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, और a के बदले लिखेंगे 3√3 इंटू 3√3 इंटू सी के बदले हम लिखेंगे √3। अब इसको हल करेंगे, ये आता है 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, माइनस ये √3 और √3 को गुना करते हैं तो 3 होता है, 3 को फिर 3 से गुना करते हैं, 3 या 9, 9 चौके 36 होता है। यहाँ माइनस का तो फंडा है नहीं, तो यहाँ पर आ जाता है 100 में से 36 घटा दिए तो क्या आ गया 64। आप देख पा रहे हैं 64 कहाँ है, सी वाले ऑप्शन में, तो आप OMR में सी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि यदि x + 3 ax स्क्वायर प्लस x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान होगा, क्या होगा, 3 होगा, 9/2 होगा, 9/2 होगा, एक माइनस 9/2 है, और या फिर 9 होगा, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x + 3 जो है इस समीकरण का हल है, इसका एक गुणनखंड है, तो इसमें इसका मतलब है कि ये 0 आने वाला है, इतना बराबर। तब हम क्या करते हैं, x बराबर इसको उधर कर देते हैं, यहाँ +3 है, बराबर के उस पार भेजने पर -3 आ जाता है। अब इस -3 को इस समीकरण में सेट कर दीजिए, क्योंकि ये x का मान है -3। अब समीकरण है ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब a की जगह a लिखिए और x की जगह -3 का स्क्वायर लिखिए, प्लस x लिखिए -3 और प्लस 1। अब इसको हल कीजिए, ये बराबर लिखिए 0, ये बराबर 0 लिखिए, क्योंकि x का मान जब हम सेट कर देते हैं तो वो जो है 0 में आ जाता है, इसलिए बराबर में हम 0 भी देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को a से गुना करते हैं 9a, ये प्लस माइनस -3 और प्लस 1 बराबर 0। अब देखते हैं -3 + 1 मतलब 2, 9a माइनस 2 बराबर 0, या a बराबर इसको उधर भेज देते हैं तो आ जाता है +2 और 9 आ जाता है इसके नीचे, तो ये आ जाता है 2/9। अच्छा यहाँ पर जो है उल्टा लिखा गया है, 2/9 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है आता है। तो देखते हैं यहाँ 12 नंबर का प्रश्न है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। और ये जो है बच्चे देख करके घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है,
ये भी बहुत आसान है, इसको छोड़ के भागना नहीं है, ये बहुत आसान और कम समय भी लगने वाला है। आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये बराबर 14 है। ये बराबर क्या है? 14 है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं x² प्लस इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कि 1 का भी स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 पर स्क्वायर करे या क्यूब करे कुछ भी करे 1 का मान 1 ही आता है। तो और नीचे भी स्क्वायर, सब पर स्क्वायर है, जिसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम इस फॉर्म में करें कि a² प्लस b², ये बराबर है 14। a² प्लस b² बराबर याद कीजिए क्या होता है, a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस a की जगह पर x लिखेंगे और b की जगह पर 1/x लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 2ab होता है, a की जगह पर x और b की जगह पर लिखेंगे 1/x, यही बराबर है 14, है ना। आप देखिए इसको रखते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ x और x कट जाता है तो क्या बच जाता है, -2, ठीक है, 2 को 1 से गुना करते हैं 2 बराबर 14। अब देख लीजिए इसको हम उधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है 14 है, यहाँ -2 है, उधर जाने पर +2 आ जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14 2 16। अब इसका स्क्वायर उड़ा दीजिए, यहाँ हो जाएगा रूट। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में कहीं दिया हुआ नहीं है, यानी x प्लस 1/x बराबर क्या बच गया आपको 4। तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन में टिक लगा देंगे, क्योंकि बी ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप OMR में बी ऑप्शन को भेज सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा² प्लस बीटा² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी एक सूत्र दिया हुआ है अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा² प्लस बीटा²। आपको जैसे ही ये देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा a² प्लस b² अलजेब्रा का। तो देखिए a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी तुरंत मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा 2ab ऐसा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, इसका स्क्वायर करते हैं -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। ये सूत्र है आपका, ये फिक्स है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर दिए हैं, या माइनस है इसलिए माइनस दिए हैं, या 2 है इसलिए 2 दिए हैं। अब इसका मान सेट करते हैं। मान सेट करने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर 6 और c बराबर है 5। तब यहाँ पर हम क्या सेट करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और b बराबर लिखेंगे 6/a। a की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, बट लिखना तो पड़ेगा। -2 इंटू c की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, c की जगह पर लिखेंगे 5, तो हम लिखते हैं 5/a की जगह पर लिखेंगे 1। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर प्राप्त होता है -6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 × 5 = 10 और 1 है नीचे में, उसका कोई वैल्यू नहीं। 36 - 10 बराबर 26। ये देख पा रहे हैं कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, ये आ रहा है सी वाले ऑप्शन में। तो OMR पर आप जो है सी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर देंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। सॉरी, यहां बोलने में ये 4 और 1 आ गया, ऐसे बोलते रहते हैं इस वजह से। kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तब हम क्या करते हैं, जब ऐसा प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले एक विचार लाते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac। हमको अधिकतर इसी प्रकार का, और क्या है यहाँ पर जो है वास्तविक और असमान, इसी प्रकार का प्रश्न जो है आने वाला है। कभी रहेगा वास्तविक और असमान, कभी रहेगा वास्तविक और समान। तो असमान जब रहेगा तो d बराबर 0 नहीं होता है, और जबकि समान रहेगा तो d बराबर 0 यानी 0 होता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करना होगा, क्या करना होगा। तो यहाँ पर a बराबर देख पा रहे हैं
k है, b बराबर 4 है और c बराबर 1 है। तब हम चलते हैं इसी सूत्र पर, चलेंगे हम इसी सूत्र पर। तो b स्क्वायर है तो b स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4ac, 4a की जगह पर हम लिख देंगे k और c की जगह पर लिख देंगे 1 इक्वल टू 0। शून्य ही डालेंगे इसमें, ये नहीं डालना है कि कम या ज्यादा, शून्य ही डालते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 के बराबर 0। 16 को अगर उधर भेजते हैं तो माइनस 4 के बराबर होता है माइनस 16, यानी माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ बच जाता है 4 के बराबर 16। अब क्या करते हैं, 4 से भी इसको हम काट देते हैं, 4 चौके 16, यानी के बराबर आ जाता है 4। तो के बराबर 4 तब आता है जब डी बराबर 0 हो। अगर 0 है तो 0 का मतलब होता है कि मूल समान होगा, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है असमान, यानी 4 से ज्यादा होना चाहिए। 4 से ज्यादा वास्तविक तभी होता है जब प्लस में मान होता है, यानी 0 से ऊपर होता है, 0 से ऊपर होता है। तो 0 से ऊपर होने के लिए 4 से ऊपर होना चाहिए, के बराबर 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो के बराबर 4 से ज्यादा, यानी के जो है 4 से ज्यादा, ये देख पा रहे हैं 4 से ज्यादा के है, यानी के की तरफ मुंह आंख किए हुए है, इसका मतलब के बड़ा है। तो के बड़ा होना चाहिए 4 से, और बी वाले ऑप्शन में आप इसको आराम से ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। है ना आसान? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न समझने में कैसा लगता है, आसान लगता है, अच्छा लगता है, या जो भी लगता है। अगर आपको बुरा भी लगता है तो आप जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और समान होगा, कोई वास्तविक नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति को समझने के लिए हमको विवेचक ज्ञात करना पड़ेगा, या इसको वेक्टर भी कहते हैं या फिर डी कहते हैं। हम शॉर्टकट में डी से बनाना शुरू करते हैं। डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर बनाएंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, हम फिर से लिख नहीं रहे ए बराबर बी बराबर सी बराबर, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं। तो देखते हैं ए बराबर ये है, तो बी स्क्वायर जो है बी के जगह पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4, और ए की जगह पर फिर 4 लिखेंगे और सी की जगह पर 1 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ये 16 है, माइनस 4 चौके 16 है, दोनों जो है 16 में से 16 गया, शून्य प्राप्त हो गया। शून्य प्राप्त जब भी होता है तो अब विचार कीजिए, जब बी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, तो मूल वास्तविक और समान होता है। देखते हैं यहाँ पर कहाँ लिखा है वास्तविक और समान, ये रहा बी वाले ऑप्शन में आप गोल घेरा लगा सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं, ये है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। पहला मूल दूसरा मूल, पहला मूल दूसरा मूल। तब देख लीजिए, मूल की जब बात आती है तब हम लिखते हैं या तो मूलों का योग या तो मूलों का गुणनफल। चलते हैं मूलों के योग पर। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब चलते हैं कि यहाँ पर मूल दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये अल्फा है, या मान लेते हैं कि बीटा है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर अगर ये 1/3 होता है तो क्या होता है, तो अल्फा की जगह पर लिख देते हैं 1/3 प्लस बीटा की जगह पर बीटा को रहने देते हैं बराबर माइनस बी। बी यहाँ पर क्या आता है माइनस 10, यानी माइनस तो है ही, और बी की जगह पर माइनस 10 लिखेंगे, माइनस 10 बटा ए की जगह पर हम लिखेंगे 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पर हल करते हैं आगे। तो यहाँ बीटा को यही रहने देते हैं, बीटा को यही रहने देते हैं, बराबर के उस पार पहले से क्या बैठा है, पहले से बैठा है 10/3, 10/3। तो 1/3 को भी उधर भेज देते हैं, यहाँ प्लस 1/3 है, बराबर के उस पार जाने पर आ जाएगा माइनस 1/3। तब बीटा बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, और यहाँ आएगा 10 माइनस 1 यानी 9, 9/10 में से 1 घटाएंगे 9/3 काट देंगे तो आ जाएगा 3, यानी दूसरा मूल आएगा 3। 3 कहाँ है, 3 कहाँ है, 3 है डी में, डी वाले ऑप्शन को आप घेर दीजिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जहां की बात हम कर रहे थे कि अल्फा और बीटा है तो जोड़ने या गुणा करने की बात किया जाए, तो यहाँ पर दिया हुआ है शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर k का मान याद करना है। k का मान, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यही बराबर है 6। तो माइनस की जगह पर हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखते हैं माइनस की जगह पर लिखेंगे माइनस, सॉरी यहीं पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। माइनस की जगह पर माइनस लिखेंगे और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर माइनस के बटा ए की जगह पर कुछ नहीं है तो एक लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 6। तो एक का तो कोई वैल्यू नहीं, माइनस माइनस खत्म, तो के बराबर आ गया 6, के बराबर आ गया 6। तो चलते हैं यहाँ देखते हैं कौन से ऑप्शन में 6 है। 6 है आपको डी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, डी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर देंगे, आपको मिलेगा 1 नंबर।